यूट्यूब फैमिली, स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल चौधरी बेबी ब्लॉग्स में। तो आज है माघ मास का पूर्णिमा और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे घर हर पूर्णिमा को होता है सत्यनारायण भगवान का कथा। तो कथा तो फिलहाल हो गया, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं लगा था तो मैं सुबह इंट्रो वीडियो नहीं बना पाई थी। इसके बाद का वीडियो मैं बना के इसमें डाली हूँ, आप लोग देखिएगा और उसको प्यार दीजिएगा। आज पूजा तो था ही, साथ में छोटा वाला भाई तैयारी कर रहा है कहीं जाने का। कहाँ जाने का? उसकी है 27 फरवरी को एनिवर्सरी, तो वो जा रहा है अपनी बीवी के पास। वो लोग वहाँ से कहीं जाएंगे घूमने। कहाँ जाएंगे ये मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। और हाँ, मेरे ब्लॉग को आप लोग देखते रहिए, मेरे शॉर्ट्स को भी देखिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कर दिया करिए यार, बहुत मेहनत लगता है। आप लोग आगे बढ़ाएंगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी ना। करेंगे ना मदद, ज़रूर करिएगा। यहाँ मम्मी कर रही थी तैयारी, सामान सारा इकट्ठा कर रही थी, जुटा रही थी जो जो पंडित जी कह रहे थे। और हाँ, ये पंडित जी इतने मजाकिया है ना कि कथा को ना इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना कि हंसी आ जाती है सामने वाले को। तो यहाँ पे पापा को कह रहे थे दिया बारह, नारियल रखा। ये भी हमारी तरफ के बिहार के ही हैं पंडित जी। यहाँ छोटे वाले भाई को मिला है काम कि तू ना आम के पत्ते का गेट बना के जाके ऊपर टांगो। तो ये बना रहा है आम के पत्ते का तोरण, जो जाके ऊपर घर के मुख्य द्वार पर ये लगाएगा। ये आम के पत्ते इतने कोमल कोमल थे ना कि मैं तो इसको पहचान ही नहीं पाई कि ये आम का है, कि मुझे तो लग रहा था जैसे कि बरगद वरगद का है। तो यहाँ मम्मी पापा बैठ चुके थे कथा में। अब पंडित जी कह रहे थे कि मुझे गठ जोड़ाई करने के लिए कि तू गठ जोड़ाई कर दा और 501 रुपया मंगी है। तो मैं बोल के गठ जोड़ाई पंडित जी 501 रुपया दिहन जय जनी। वही मेरा ये छोटा भाई हंस रहा था मेरी बात को सुन के। जब भी हम लोग कोई कथा सुनते हैं तो पति पत्नी का गठबंधन होता ही है, उसमें कुछ कुछ रख के। तो यहाँ पे कथा हो गया था शुरू, मैंने गठबंधन कर दी थी। पंडित जी करने लगे अपना मंत्र उच्चारण। बोलने में थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं, इग्नोर इट। यहाँ पंडित जी अपना मंत्र उच्चारण कर रहे थे तो यहाँ पे मेरा छोटा वाला भाई बनाने लगा चना अमृत। आज ये घर पे था तो सारी ड्यूटी इसी की लगी हुई थी। लड़के और आदमी जितना काम नहीं करते ना, उससे ज़्यादा ये लोग चिल्वा देते, ये सामान कहाँ है, ये सामान कहाँ है, ये सामान कहाँ है। इनको ला ला कर दो, इससे अच्छा लगता है कि हम लोग खुद ही कर ले। तो यहाँ चनामृत वो बना कर दे दिया था। तो यहाँ पे वो मांग रहा था घी, मम्मी ने डाला घी। फिर इसमें ठाकुर जी को नहलाया जाएगा, नहला के उनको वहाँ आसन पे रखा जाएगा। यहीं कथा पे बैठे थे पापा, तब तक बज गया उनका फ़ोन काम के लिए। मेरे पापा चलाते हैं गाड़ी, तो वही गाड़ी लोडिंग के लिए फ़ोन आ गया था। तो गाड़ी तो लेके गए थे आज भैया। था हुआ ख़त्म और अब शुरू होगा हवन। तो यहाँ हवन की तैयारी हो गई है, पापा जला रहे हैं हवन में आग। पापा जला रहे थे आग। यहाँ मेरा छोटा वाला भाई पूछ रहा था पंडित जी से कि पंडित जी पूजा में बैठने का भी कोई अलग तरीका होता है क्या? तो पंडित जी बोले कि हाँ, पूजा में दोनों गोड़ मोड़ के ही बैठना चाहिए। तो यहाँ हवन की लकड़ी में मेरा छोटा वाला भाई रख रहा था लकड़ी को खड़ा करके। तो पंडित जी कह रहे हैं कि हवन में लकड़ी के खड़ा करके ना रखल जाला, इसे सुता के रखो। पंडित जी हवन की लकड़ी को वो कर रहे थे, इसमें नारियल जो ऐसे धागे में बांध के लटकाया जाता है ना, बोला विधि मेरे पापा से करवा रहे थे। तो यहाँ हवन हो रहा है, हवन कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा, छोटा वाला भाई। मैं भी कर चुकी, पर मैं की तो कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, इसलिए नहीं बना मेरा वीडियो। हवन हो रहा था तो फिर पंडित जी बोले कि हवन के सामग्री में सबका हाथ छुआ के तब यहाँ पिला दो। तो मैं फिर वहाँ से सबका हाथ छुआ कर लेकर आई। भाभी भी आज नीचे नहीं आई थी, उनको तकलीफ था कुछ, तो मैं फिर ऊपर भी गई, उनका भी हाथ छुला के लेकर आ गई नीचे। तो यहाँ हवन हुआ, खत्म हुआ हवन। सबने किया मिलकर आरती। तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे, आके सागर
विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी यहाँ पूजा आरती खत्म होने के बाद प्रसाद उसाद बट गया तो फिर जानते हैं घर में कोई काम होता है तो कितना काम हो जाता है। तो पूजा होने के बाद में सारे जितने भी चटाई चादर वगैरह सब बिछे थे उनको मैं हटा रही थी। सारा बर्तन यहाँ से ऊपर ले जाना था तो यहाँ से सारा चटाई उटाई मैंने हटा दी थी। जितना भी फल वगैरह जो भी बचा हुआ था सब ऊपर मतलब कि ऊपर घर में चला गया था। ये हम लोग बेसमेंट में थे। मैं यहाँ पे सब काम कर रही थी, वहीं मम्मी प्रसाद ऊपर लेके चली गई थी। तो बच्चे ऐसे हैं कि वो एक बार 2 बार 3 बार प्रसाद ले ही जाते हैं।